जिंदगी में मोहब्बत हुई? पहले किसी से हुई थी दूसरी मुझे फिर किसी से हुई थी, तीसरी मुझे अपने अल्लाह से हो गई है जब भी मैंने आना और उसने उठाना, कहने तेरी ही बेटी हैं। और अब भी उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही उनका तालीम, उनके बिल्कुल। कपड़े छोटी वपड़े, हैं अभी, हाँ, वो खाना पीना सब सब कुछ। आप ही कर रही हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं। क्या वजह हुई मोहब्बत में नाकामी की वजह क्या हुई? दो प्यार करने वाले मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी होती है, तो हमारे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ऐसा फिर ठीक है। जिंदगी में मोहब्बत हुई? हाँ कितनी मोहब्बतें हुई? मुझे एक हुई है, एक हुई? दो हुई है, तीसरी हुई है पहले किसी से हुई थी दूसरी मुझे फिर किसी से हुई थी, तीसरी मुझे अपने अल्लाह से हो गई है ठीक चले। और वो पक्की पक्की हो गई है। अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत दे। और जो पहली हुई थी वो कहते हैं एक मोहब्बत, वो भी नाकाम मोहब्बत, नाकाम, दूसरी भी नाकाम मगर इससे भी काम चलाया जा सकता है। कुछ नहीं हासिल। कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या वजह हुई मोहब्बत में नाकामी की वजह क्या हुई? नाकामी की वजह, दो प्यार करने वाले मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी होती है, तो हमारे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ऐसा फिर ठीक है। किसी ने फेल समझाया? हो गया नहीं, अपने दिल को खुद ही समझा लिया। पहले तो वो अनजाने में, कहते हैं ना, बचपन में अनजाने में हुई, फिर बाद में आके हुई, लेकिन वो फिर उस टाइम पहले वाली तो ऐसे लगता था कि हाय, मैं, जैसे सबको होता है कि मैं रह नहीं सकती और मैं मर जाऊंगी, ये वो ऐसा। लेकिन वो मैं फिर उसके बाद निकल आई वहाँ से, और फिर बाद में फील्ड में आके हुई, तो वो फिर मुझे उस टाइम मुझे समझ आ गई थी कि फ़ायदा नहीं है कोई भी, फिर वो ड्रॉप सीन हो गया उनको भी समझ थी कि फायदा नहीं है कोई भी? वो तो मैंने इजहार ही नहीं किया अच्छा, इजहार किया ही नहीं? अच्छा। मन ही मन में रह गई सारी बातें एक हम घर बना रहे थे, तो मैं अपने दूसरे भाई को कह रही हूँ कि ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, उसके दो साइडें थी, हाँ। तो मैंने कहा जी ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, तो ये नुमान को देनी है, जिस भाई का इंतकाल हुआ है। जो इसका इंतकाल हुआ है। उस टाइम वो ज़िंदा था, ठीक। तो मैं अपने दूसरे भाई को कह रही हूँ कि ये वाली कॉर्नर वाली साइड ना, ये नुमान को देनी है। वो कह रहा है नहीं नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हाँ कोई मसला नहीं है, होना चाहिए सारा कुछ। तो अल्लाह पाक उनको क्या पता था कि वो ऐसी दुनिया से चले गए। ऐसी दुनिया से चले जाएंगे? कोई याद है कोई बात भाई की, और या बहुत सताती हो वो एक जुमला, वो एक याद? वो जो जब भी उसकी बेटी होती थी ना, मैं घर जाती थी, पता चलता था कि बेटी हुई है, और मैं देखने के लिए जाती थी खुशी खुशी। हाँ। वो दूसरे चारों भाइयों को भी अल्लाह ने औलादें दी, हाँ। लेकिन उसके वो चार, उसके पांच जितने भी बच्चे हुए, एक बेटी उसकी फौत हुई और एक बेटा, और तीन बेटियां उसकी हैं, दो, एक बेटी और बेटा फौत हो गए थे। तो जब भी मैं घर आती थी देखने के लिए, तो वो बेटियां उठा के मेरी झोली में डाल देते, और वो कहते थे कि ये तेरी बेटियां हैं। जब भी मैंने आना और उसने उठाना, कहने तेरी ही बेटियां हैं, तो मेरा तो सिर्फ नाम ही है, ये बेटियां तेरी हैं। वो बात बहुत तकलीफ़ देती है कि वो पक्के पक्की मेरी झोली में डाल गया। और अब भी उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही उनका तालीम, उनके बिल्कुल। कपड़े छोटी वपड़े, हैं अभी, हाँ, खाना वो पीना सब सब कुछ। आप ही कर रही हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं, हम्म। तो फिर बेटियों को तो कौन नहीं करता। आपकी अपनी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत जी। एसोसिएशन, हम वीडियोस में देखते हैं कि आप अपनी वालदा के साथ बहुत अटैच्ड है, बल्कि आज भी शायद आप अपनी वालदा के, और पिछले हाँ जी। कुछ दिनों से वो बीमार हैं आज शायद। लेट भी मैं अपनी वालदा की वजह से ही हुई हूँ। 2 दिन से मैं सो नहीं सकी, कल मेरी अम्मी का ऑपरेशन था, तो इसलिए फिर हॉस्पिटल रही हूँ। तो घर में आती थी, ज़बरदस्ती अम्मी मुझे भेजती थी, अम्मी के कहने पे मैं थोड़ी देर के लिए घर आ जाती थी, लेकिन मुझे घर खाने को आता था, तो मैं अम्मी के रूम में नहीं जाती थी, दूसरे रूम में बैठ के टाइम स्पेंड करके थोड़ी देर बैठ के खाना लेके फिर वापस चली जाती। सो नहीं सकी, तो आज थोड़ी देर सोई, ऑपरेशन हो गया था कल, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी, तो थोड़ी देर के लिए सो गई, और फिर हम लेट हो गए यहाँ आने के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। अब आपकी आमीन। टिकटॉक वीडियोस के अंदर आपकी वालदा होती है? हाँ वालदा के सिवा मैं कभी किसी और फैमिली मेम्बर को नहीं लेके, भाई हैं या वालदा आती हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माँ बाप को सलामत रखे, और हमारी तो ज़िंदगी की रौनकें ही, बहारें ही, और हमारी ज़िंदगियों में जितने रंग हैं, मतलब कि वो सारे माँ बाप की वजह से ही हैं। और जितने दूसरे भी लोग हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है कि क्या हमने खोया है,
जब माँ बाप जाते हैं। True. पहले उनको इतनी कदर नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में मुझे कदर है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। आपकी वालिदा को तो हम वीडियोस में भी देखते हैं, हाँ जी। उनका जिक्र भी आप बहुत करती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन, आमीन। लेकिन आपके वालिद साहब के बारे में कभी नहीं सुना। पापा मेरे थोड़े शाय हैं, वो कम आते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब बोलते नहीं हैं और इतना ज़्यादा वो कैमरे के सामने भी नहीं आते, शाय पर्सन है वो। बचपन में कभी मार पड़ी हो पापा से? पेरेंट्स से? हाँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और हाँ। किस बात पे पड़ती थी? ऐसे ही डांस करने पे। ये और भी बचपन से ही शौक था आपको डांसिंग जो हाँ, है? मुझे बचपन से ही मुझे शौक था। और दूसरा ये भी होता था, मेरे पापा को जब गुस्सा आता था ना, दूसरे भाइयों की जब गलती होती थी ना, वो मुझे भी साथ में कहते थे, तुम भी इनके साथ ही कान पकड़ो। यानी वो बोनस में आपको भी पड़ जाती मुझे थी? भी पड़ जाती थी, ताकि सब जो है ना वो कोई भी शरारत ना करे। तो वो उनके कान पकड़ते, अच्छा मैं क्या करती थी, मैं चुप करके कान पकड़ के ना, मैं स्टिल उस अपनी जगह पे रहती थी। भाई थे ना, उनको क्या करते थे, फिर कभी कभी मेरे बाबा क्या करते थे, भाई गली के कॉर्नर पे ले जाके कान पकड़ाते थे कि जहाँ पे आगे इधर आप कान पकड़ो और मोहल्लेदार भी देखें और तुम्हारे दोस्त भी देखें और तुम दोबारा शरारत ना करो ताकि यहाँ तुमने कान पकड़े। और मैं फिर भी, मुझे तो कोई वो नहीं होता था, मैं तो चुप करके पकड़ लेती थी कि बाप कान पकड़ा रहा है तो कोई मसला नहीं है, मुझे इसमें शर्म वाली कौन सी बात। भाई थे वो शर्म करते थे, वो कभी कान पकड़ लेते थे, कभी छोड़ देते थे तो उनको मार पड़ती थी। तो देखिए, बचपन में डांस करने पे मार पड़ी है आपको, और उसके बाद आप ऐसी, यानी कि अब तो जानी मानी मारूफ डांसर है, लाइक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, फेम बहुत ज़्यादा है। तो आपने कभी ये सोचा था कि बचपन में जिस काम पे डांस करने पे मार पड़ रही है, अल्टीमेटली वही आपकी पहचान बन जाएगा? हाँ, नहीं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था डांस का, तो एक्टिंग का। तो मैं घर पे ऐसे ही बस वो स्टाइल करती रहती थी शीशे के आगे। एक दफ़ा मैं ऐसे स्टाइल किया, तो मेरी बहन सबसे छोटी है हमारी, तो वो ना वो पंजाबी च असीं कहने चलूंगी दे विच उन्होंने पाया हुआ सी, तो मेरी टांगों दे विच वज्जी ना, तो वो रोने लगी। मेरे तो पसीने मुझे आ गए, मैं तो सांस फूल गई। हाय अम्मी आएगी बाहर से तो वो कहेगी कि क्यों रो रही है, और ज़्यादा ना लग गई हो, उसके छोटी सी बच्ची है। लेकिन मैं उससे उठाया, प्यार किया और चुप करवाया, फिर वहीं सुलवा दिया उसको। तो कभी उन्होंने आपको प्रोफेशनली डांस करने से, देखिए ना, घर में डांस करते हुए मार पड़ रही है, जब प्रोफेशनली आपने इसको तो वो चूज आपने कर शुरू लिया, में तो कैसे पूछा नहीं हुआ कि ये? आपको घर से भागने की जरूरत हाँ पड़ी? हाँ हाँ हाँ। तो वो तभी पड़ी है ना, फिर मैं वहां से सीधा रावलपिंडी चली गई हाँ, घर उसके से। बारे में कुछ बताइए ना, ये हुआ कैसे? आई मीन, ये मतलब कि मैं वही अपने घर के हालात से ही करना चाहती थी, और सब कुछ वेल सेटल्ड करना चाहती थी। और उन दिनों 50,000 मेरे लिए, तो और मैं तो सोचती थी, मैं उस टाइम उम्र भी इतनी नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि ये 50,000 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रकम है। तो 50,000 हम पे वो था, कर्ज था। तो मेरी अम्मी कमेटियाँ डालती होती थी, तो बीमार रहती होती थी, अब्बू के इतना काम नहीं होता था। तो मैंने कहा हाय, ये मैंने ये पैसे उतारने, तो वो पैसे उतारने के लिए मैं घर से भागी और आज तक वापस नहीं जा सकी। तो उस वक्त जब आप भागी, तो क्या आपको फॉलो नहीं किया? घर वालों ने वापस किया, लाने की कोशिश उन्होंने की हो? ढूंढा, सब कुछ किया, रपट लिखवाई, अच्छा। और जगह जगह वो फिरे, उन्होंने ढूंढा। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन पे बता दिया कि उनको कहें कि आप बैठ जाएं, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, सेफ़ हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्हें कहे कि आप परेशान ना हो। किन हाथों में थी आप, मैं जहाँ आप अपने आप को महफूज महसूस कर रही थी? अच्छे हाथों में थी। अच्छे लोग थे। वो हाथ ज़रूरी होते हैं एज हाँ, फार एज योर कम्युनिटी इज कंसर्न्ड? अब मैं उस तरफ आ हाँ, रहा हूँ। हाँ, अच्छे होते हैं, और ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो आपकी जैसे नीयत होती है, वैसे अल्लाह आपको लोग भी मिलवाता है। तो मुझे अच्छे लोग मिले, हमेशा शुरू से अच्छे लोग मिले। देखिए, ये गुरु और चेले का कॉन्सेप्ट है हाँ आपके जी। यहाँ, तो वो क्या हुआ फिर? आपने किसी को गुरु मुंतखब कर लिया? हाँ, वहाँ पे मैंने बबली जी थी, तो मैंने कहा उनकी तरफ मैं जाती हूँ। पहले मैं, एक मेरी दोस्त थी मेरे अपने ही इलाके की, हीना, तो मैं उसके पास गई, लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल अच्छा नहीं था। फिर आज मैं गई हूँ और अगले ही दिन पार्टी थी, तो सालगिरह, जैसे हमारे लोग सालगिरह करते हैं ना, अपनी खुशियाँ करते हैं। तो वहाँ पे मैं गई, कह रही चल तू भी चल, मैं कहा चलो। तो कह रही मैंने तो गाना करने नहीं है, तू कर ले गाना। तो वहाँ पे मैंने डांस किया और मुझे अच्छे इनाम भी हो गए। और वहाँ पे ना बबली जी थी, वो सारा संभाल रही थी, सारी गैदरिंग को ना, लोगों को बिठा रही थी और सबके सॉन्ग्स लिखवा रही थी।
तो मुझे वो अच्छी लगी, तो उसने कहा कि यहाँ पे गुरु भी पकड़ना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चले मुझे उसके पास ले जाएं, फिर मैं उनके पास चली जाती हूँ और उनको चटाई देती हूँ और उनको गुरु मानती हूँ अपना। तो मैं वहाँ गई और वहाँ का मुझे उनके घर का माहौल अच्छा लगा और उसने मुझे कहा कि बेटा नई नई आई हो आप और रात को आपने डांस भी बड़ा अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन आप जब भी आना मेरे घर बंदे ना लेके आना साथ, मेरे घर में मर्द नहीं आते। तो मुझे उनकी बात वो क्लिक की, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा बंदे नहीं आते, मैंने कहा ये तो माहौल अच्छा है, ये तो सही है। फिर मैं तो सिर्फ़ उनको चटाई दे के वापस मैंने आना था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ, तो एक मेरी फैसलाबाद की और भी थी, तो उसने कहा कि हाँ मैं सफाई देनी है, मैं यदि कोई तुहानू टेंशन गारंटी मैं देनी है, इन्हू कोई मसला नहीं, कोई करेगी मैं जिम्मेदार है, मेरी शहरदार है, एनजी उंजी ये वो ऐसे उसने कह दिया। मैंने कहा भला हो तेरा पेजी, लव यू पेजी उसका नाम था। तो उसने कहा कि नहीं मेरी शहरदार है, तो कोई भी मसला होगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है रह जाएँ आप। और वो जो मुझे मेरी दोस्त थी वो मुझे कोहनियाँ मार रही थी, नहीं रहना इधर, चल चल। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे कपड़े भेज देना।